नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, बीमारी के प्रति जागरूक और सचेत रहना ही उपचार है। कभी कभी जानकारी के अभाव में रोगों को बहुत गंभीर बना देता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपको बीमारी की गंभीरता के प्रति सचेत करता है और बिना डॉक्टर के परामर्श की दवा का सेवन करने के प्रति सचेत भी करता है। दोस्तों, आज हम आपको कुष्ठ रोग क्या है, इससे कैसे बचाव एवं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने के लिए हमारे पैनल में मौजूद हैं कुष्ठ पर्यवेक्षक डॉक्टर तापेश्वर राम जी। डॉक्टर तापेश्वर राम जी कुष्ठ रोग से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। कुष्ठ रोग से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर तपेश्वर राम, कुष्ठ पर्यवेक्षक, चिकित्सा परामर्श पर कुष्ठ रोग से संबंधित मैं बातें बताने जा रहा हूं और यहाँ इसी कारण उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि प्रश्न आया हुआ है, श्वेत कुष्ठ रोग क्या है, इस रोग की शुरुआती लक्षण कैसे होता है। देखें, पहली बात यह कि श्वेत कुष्ठ रोग ये कोई बीमारी नहीं है और विशेष रूप से जो कुष्ठ रोग होता है उसके लक्षण हम बताने जा रहे हैं। ये हल्का तांबे के रंग का चकत्ता होता है अथवा चमड़ी से भिन्न रंग का चकत्ता होता है। उस पर संवेदनाहीन होता है, यानी स्पर्श करने पर पता नहीं चलता है। ये बाल रहित हो सकता है, पसीने कम निकलते हैं। ये अन्य दवा से भी ठीक नहीं होता है, ये बिल्कुल अस्थायी रूप से बना रहता है। इस तरह से हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो कि पैर फेंक कर चल रहे हैं अथवा आंखें खुली का खुली रह रही है, कान की लड़ियाँ मोटी हो गई हैं, भौहें झड़ गई हों, कुछ का लक्षण हो सकता है। ऐसे माताएं बहनें जो कि खाना बनाते समय जल जाती हैं, पता नहीं चलता है, ये भी कुछ का लक्षण हो सकता है। ऐसे हमारे कृषक भाई जो कि बराबर जो है काम कर रहे हैं, पैर में घाव बना रहा है, वो घाव कभी ठीक नहीं होता है, वो भी कुछ के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कुष्ठ रोग का कैसे, अगला सवाल है दर्शकों के बीच आया हुआ है, कुष्ठ रोग को कैसे पता चलता है, क्या संक्रमण बीमारी है, कुष्ठ रोग के मरीज के संपर्क रहने से अन्य व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। कुष्ठ रोग उतना संक्रामित नहीं है जैसा कि माना जाता है, ये कम संक्रमित है। ऐसे मरीज जो कि बिना इलाज लिए परिवार में रहते हैं, जो मल्टीपल सर्जरी का केसेज हैं और लगातार कांटेक्ट में हैं, उनसे यह संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन यह है, जैसा कि यह मैं बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसी के कारण ये फैलता है। फिर भी संपर्क में रहने से ये इसका प्रभाव हो सकता है और अगर जैसे ही लक्षण देखें, इसका इलाज संबंधित आशा के माध्यम से अथवा स्वयं चिकित्सा केंद्र पर जाकर के इलाज करा सकते हैं। अगला सवाल दर्शकों के बीच में आया हुआ है, क्या कुष्ठ रोग का इलाज संभव है? निश्चित रूप से यह संभव है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण यह बीमारी फैलती है।
और विशेष रूप से जो है ठंडे स्थानों में ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। ऐसे रोगी जो कि बिना इलाज के हैं, अपना इलाज नहीं करा रहे हैं इस बीमारी से संबंधित, तो संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन मैं यह पुनः बताना चाहूँगा कि व्यक्ति के रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, काफ़ी जो है प्रभावी है, उसके लिए फैलने के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल दर्शकों के बीच में आया हुआ है, कुष्ठ रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुष्ठ रोग में सभी, जैसा कि हमारा देश अथवा राज्य साक्षरता भी है, निरक्षरता भी है, तो खाने की जो बातें हैं निश्चित रूप से समस्त जो भोजन हैं खाएं और पोषक तत्व से परिपूर्ण भोजन खाएं, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता भी पैदा हो। और अच्छा होगा सात्विक भोजन करें। हालांकि इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है इस तरह से, तो खान पान कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि आप सात्विक भोजन करें और जो पोषक तत्व से परिपूर्ण भोजन करें। अगला सवाल दर्शकों के बीच में आया है, सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं, क्या इसका जांच इलाज नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होती है। देखें, सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सुविधाएं हैं, पहली बात यह कि हम कहना चाहेंगे कि इससे जो संबंधित, जैसा कि मैं लक्षण बताया हूं अभी आप लोगों के सामने, वहां पर एमडीटी निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। और एक जो है पेप का नाम है, जिसका नाम एलपेप है, यानी लेप्रोसी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसमें जो है कुष्ठ रोग के संपर्की व्यक्ति को भी दवा दिया जा रहा है, उनके फैमिली मेंबर को भी दिया जा रहा है जो कि स्वस्थ व्यक्ति हैं, ताकि ये लक्षण प्रकट होने के पहले ये बीमारी न हो। तो इस तरह से ये दिया जा रहा है। और इसके लिए निश्चित रूप से जब एमडीटी पेशेंट खाता है तो मेरा ये निवेदन है कि कुष्ठ रोग से संबंधित जो संपर्की सदस्य हैं, ये निश्चित रूप से हमारी जो गाइडलाइन है, जो किस दवा को किसको नहीं लेना, किसको लेना है, किस संपर्की व्यक्ति को, इसमें संपर्की व्यक्ति जो है कोई हो सकता है, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, तो इस तरह से जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। और अगला सवाल है, क्या इसकी जांच नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। इसकी जांच नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निश्चित रूप से उपलब्ध है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि और भी विभाग द्वारा सहायता दी जाती है। ऐसे पेशेंट जो डिसेबिलिटी युक्त हैं, यानी जिसमें डिसेबिलिटी का ग्रेड 2 है, जिसमें दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए पेंशन की भी व्यवस्था है। और प्रमाण पत्र जो है जिला मुख्यालय पर बनता है, और ये बनवा करके प्रमाण पत्र ये लाभकारी हो सकते हैं इसके लिए। और पेंशन के लिए भी सरकार द्वारा दी जाती है। और ऐसे डिसेबल्ड पेशेंट जिसमें इनके पैर की अंगुलियों में फ्लेक्सिबिलिटी है, अर्थात लचीलापन है, उनके लिए भी ये ऑपरेशन की व्यवस्था है, जिसे हम आरसीएस कहते हैं, यानी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। और इसका जो ऑपरेशन होता है मिशन नैनी में होता है, और संबंधित चिकित्सा केंद्र पर आकर के अपनी जांच करा लें कि व्यक्ति जो है ऑपरेशन के पात्र है या अपात्र है।
तो पात्रता की दशा में फ्लेक्सिबिलिटी होने पर दिया जा सकता है। और समय समय पर जो मरीज है, विशेष रूप से जो विकलांग है, उनको MCR जो चप्पल है ताकि उनका पैर सही रहे, ये भी दिया जाता है। और इस तरह से सेल्फ केयर किट भी दिया जाता है, जिससे कि अपने पैर का भली भांति हाथ पैर देख रेख कर सकें, इत्यादि इत्यादि। अगला सवाल है कि क्या इसका इलाज नज़दीकी केंद्र पर उपलब्ध है? निश्चित रूप से इसका जांच उपचार नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। निसंकोच आप लोग वहां जा करके इलाज करा सकते हैं, संबंधित व्यक्ति। किस माध्यम अगला सवाल है, दर्शकों के बीच आया हुआ है, किस माध्यम से इस बीमारी के विषय में जानकारी एवं सहयोग दिया जाता है? क्षेत्र में हमारी आशा बहनें हैं और CHO हैं, इनके माध्यम से भी ये संदेश जाता है और लिफलेट पंपलेट के माध्यम से जन जागृति